दोस्तों, क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आप अवचेतन मन से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम बिलीव इन योर सेल्फ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा। इसके बाद आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी और फिर आप दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बिलीव इन योर सेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जो अपने आप से हार चुके हैं। इस किताब में लेखक ने बताया कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थिति में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 पक्षियों को खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों पक्षी को उड़ाना सिखाओ। उसके बाद माली लगातार दोनों पक्षी को उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं। इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उसने मालिक को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं? इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पंछी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास नहीं करता और अपने नसीब को दिन रात गाली देता है, जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुख को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारे भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज़ हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज़ को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वह चीज़ जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे की वजह है कि वह अपने आप पर विश्वास रखती है, जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वह पानी में डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है या नहीं। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से कहा कि अगर आप जिस दिन अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। लेखक ने कहा है कि भावना इंसान के सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे तो इसका मतलब साफ है आपके अंदर फीलिंग की कमी है, क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत ज़्यादा होगी तब आप और भी ज़्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी गरीब घर के बेटे हैं
और आपके माता पिता काफ़ी गरीबी में आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपका हृदय फीलिंग से भर जाता है और आप दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार अपने माता पिता के दुखों को दूर किया जाए। तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर, IPS ऑफिसर, वकील, चार्टर अकाउंट आदि। जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग आती है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से बताया कि एक बार वे अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफ़ी गरीब था, लेकिन जब लेखक को मालूम हुआ कि उनका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की और उसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय बैठता तो अपने मन में सोचता कि उसकी दुकान की शाखा और दूसरी जगह पर कैसे खोले और उसका यह बिजनेस काफ़ी बड़ा कैसे हो। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेस्ट करता रहता। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेस बनने का आइडिया आने लगा और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेखक ने कहा कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीव एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस बात को लेखक ने कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। लेखक का एक दोस्त था जिसे ट्यूबरक्लोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद दोस्त का बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, जहाँ पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को अपने पिता का स्पर्श करवाते रहोगे तो एक दिन उनकी जानलेवा बीमारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चमत्कार होता ही नहीं, आपने जिस भी आदमी से क्रॉस लिया है वह आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन बेटे का विश्वास था, उसने अपने पिता को जब क्रॉस स्पर्श करवाया तो उनके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता किस प्रकार ठीक हुए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास है तो यकीन मानिए आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और विश्वास के द्वारा इस समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो अगर आप टैलेंटेड भी नहीं तब भी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज़ सोचना और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगा और जैसा आप सोच रहे हैं उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करेगा, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। किताब के ऑथर ने बताया कि इंसान अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या अपने सपने पूरे कर सकता है। इस किताब में बताया गया है कि आप अपने ऊपर किस प्रकार विश्वास रखेंगे, इसी से संबंधित बेहतरीन उपाय और कहानी इस किताब में बताई गई। अगर आप इनका अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो आप यकीनन एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। विश्वास की शक्ति को अपने अंदर जो व्यक्ति आत्मसात कर लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपको मालूम होगा, भारत के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 मिशन पर काम किया और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की। ऐसा सिर्फ उनके विश्वास की वजह से हुआ। भारत ऐसा कर पाया, इसके पीछे जो शक्ति है वह विश्वास ही है, क्योंकि विश्वास ही भारत को इस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था और भारत का ये अभियान सफल साबित हुआ। इसलिए हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए और अगर हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ करेंगे तो विषम परिस्थिति भी हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी और आप खुद पर विश्वास करने की ताकत को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।